हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टारगेट ऑफ होम साइंस एकेडमी। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो देखिए, कल के क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था बीएमआर के बारे में, बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में। एक्चुअल में बीएमआर क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट किसे कहते हैं, एंड जो हमारा आधारीय चयापचय दर होता है वो मतलब हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करता है, उसे नापने के लिए कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई होप कि वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक से डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, सूक्ष्म अणु किसे कहते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म अणु पाए जाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं। देखिए, जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद भी होता है। इसे दो रूपों में हम जानते हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है और ये क्या होता है, हार्मफुल भी होता है। ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है और ये हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी हो सकता है। ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में होता क्या है, वे सभी जीवित वस्तु जिन्हें हम क्या है अपनी आंखों से, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारे सूक्ष्म अणु होते हैं। क्योंकि इन्हें देखने के लिए हमें क्या है, सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की सहायता लेनी पड़ती है, जिन्हें हमें सूक्ष्म यंत्र से देखने की सहायता लेनी पड़ती है। या यूँ आप समझ लीजिए कि जो चीज़ें कुछ ऐसे छोटे छोटे अणु होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक, लेकिन वो हमारे भोजन को क्या है, विषाक्त भी कर रहे हैं और वो हमारे भोजन को क्या है, पौष्टिक भी बनाने में कार्य कर रहे हैं, दोनों तरीके से कार्य करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कितने टाइप से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप से होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा से आपको 6 से 7 तरीके से देखने को मिलेंगे। मैंने आपको यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। बाकी इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो आपके दैनिक जीवन में आते हैं, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, फंगाई से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, प्रोटोजोआ जनित बीमारियां क्या क्या होती हैं, प्रोटोजोआ जनित जीवाणु कैसे होते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं या सूक्ष्म अणु कितने टाइप से होते हैं, तो सूक्ष्म अणु में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें बैक्टीरिया होता है। इसके बाद क्या होते हैं, फफूंदी होती है, जो फफूंद लग जाते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह आप लेते होंगे, तो ब्रेड वगैरह अगर आप कभी लॉन्ग टाइम तक रख दीजिए, अधिक समय तक रख दीजिए, तो देखिए उसमें क्या होते हैं, फफूंद टाइप से लग जाते हैं। फफूंद हो गया या खमीरीकरण हो गया, और क्या है, प्रोटोजोआ, फंगाई और वायरस। तो इसमें आपके टोटल 5 से 6 तरह के क्या है, जीवाणु होते हैं। ठीक, सो आइए सबसे पहले हम समझते हैं बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया, इसके कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया में क्या है, बैक्टीरिया में सबसे पहले स्टेफिलोकोकाई है, ये भी क्या है, एक तरह का जीवाणु होता है। स्टेफिलोकोकाई जो होता है एक तरह का जीवाणु होता है जो हमारे भोजन को क्या है, विषाक्त करता है। ये हमारे भोजन को विषाक्त करता है। कब विषाक्त करता है, अब एक बार नोट डाउन करिएगा आप लोग। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे भोजन पे बैठकर भोजन को विषाक्त कर देता है। लेकिन अगर बात करते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लेता है स्टेफिलोकोकाई भोजन को कब विषाक्त करता है, तो इसमें आपसे टेम्परेचर पूछेगा, कितने टेम्परेचर या कितने डिग्री फ़ारेनहाइट, कितने डिग्री सेल्सियस पे या भोजन को विषाक्त करता है। तो इसमें क्या है, जो स्टेफिलोकोकाई होता है, स्टेफिलोकोकाई में क्या करता है, यह जब
उच्च ताप, जब कोई भी हम फूड आइटम्स पकाते हैं या कोई भोजन जब हम बना रहे हैं, तो भोजन को बनाते समय क्या है, उसमें अगर हम मान लीजिए टेम्परेचर को बहुत हाई स्पीड में कर देते हैं, बहुत अधिक टेम्परेचर कर देते हैं, तो उस समय पे क्या होता है, उस समय उसमें कई तरह के विषाणु, ये जो स्टेफिलोकोकाई नामक विषाणु होते हैं, वो उसमें पनप जाते हैं। ठीक, तो उससे वो भोजन को क्या करते हैं, विषाक्त कर देते हैं। और ये जब भोजन को विषाक्त करते हैं तो इसका जो हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, वो कहाँ पे पड़ता है, इससे हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और ये क्या करता है, ये हमारे अमाशय तथा छोटी आंत की दीवारों को, अमाशय तथा छोटी आंत की दीवारों पे बहुत बुरा आक्रमण डालता है। स्टेफिलोकोकाई ये हमारी अमाशय, और क्या है, छोटी आंत की दीवारों पर, अमाशय तथा छोटी आंत की दीवारों पर अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि स्टेफिलोकोकाई नामक जो जीवाणु होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर कहाँ पे असर करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, जो स्टेफिलोकोकाई है वो हमारे अमाशय तथा छोटी आंत की दीवारों पर बहुत ही बुरा आक्रमण डालता है। इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे इसमें क्या है, जब मान लीजिए आपके भोजन में, आपके भोजन में विषाक्तता पाई गई, या आपने कच्चे हुए भोजन को खा लिया, जो अधकच्चा भोजन होता है, इसके अंतर्गत क्या आता है, इसमें अधकच्चा भोजन आता है। आपने अगर अधकच्चे भोजन को खा लिया, ग्रहण कर लिया, तो उससे क्या होता है, उसमें एक लिख लीजिए एग्जाम्पल में, इससे क्या होता है, लक्षण में नाजिया लिख लीजिए। नाजिया जैसे लक्षण आपको दिखते हैं। नाजिया में क्या आते हैं, जैसे कि मिचली आना, या डायरिया हो जाना, या फिर इसमें कुछ वायरस उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, आपको मिचली आएगी, और क्या है, आपको डायरिया उत्पन्न होगी। ठीक, तो ये क्या है, आपका अमाशय तथा छोटी आंत की दीवारों पर क्या है, बुरा आक्रमण डालता है। अगर बात करते हैं इसके टेम्परेचर की, इस पे कितने टेम्परेचर पे अगर हम भोजन को पकाते हैं तो उसमें विषाक्तता नहीं आती है, या फिर उसमें क्या है, या फिर उसमें विषाक्तता नहीं आती है, या फिर भोजन मतलब खराब नहीं होता है। तो इस पे आप लिख लीजिए, जब टेम्परेचर 50 डिग्री से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, जब टेम्परेचर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से 10 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाएगा, तो क्या है, तो उसमें विषाणु या जीवाणु लिख लीजिए, तो जीवाणु या विषाणु उत्पन्न होने के कोई भी चांसेस नहीं रह जाते। ठीक, तो ये आपका स्टेफिलोकोकाई। नेक्स्ट क्या है, इसमें है साल्मोनेला। साल्मोनेला क्या होता है, साल्मोनेला भी एक तरह का विषाणु होता है जो हमारे भोजन को विषाक्त करने में अहम भूमिका निभाता है। यह देखिए कैसा है, यह किससे ज्यादा होता है, जैसे दूध या दूध से बने हुए जो पदार्थ होते हैं, साल्मोनेला टाइफा नामक जो बीमारी होती है, या जो जीवाणु होते हैं वो कहाँ पे ज्यादा पनपते हैं, तो दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थों में ज्यादा पनपते हैं। ये दूध या दूध से बने भोज्य पदार्थ, जैसे क्या है, साल्मोनेला नामक जो विषाणु होता है, जब आप दूध को दही के फॉर्म में जब आप जमा देते हैं, तो जो दही के फॉर्म में जमता है, तो उसमें क्या है, वो किसी ना किसी विषाणु का तो क्या है, हेल्प लेता है, किसी विषाणु की वजह से ही तो दही जमती है। तो यहाँ पे जो दही जम रही है, यहाँ पे जो विषाणु काम कर रहा है, वो क्या है, आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल था, यहाँ पे आपको नुकसान पहुंचा रहा था, यहाँ पे क्या है, आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है। ठीक,
तो नेक्स्ट क्या है, क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है क्लास्ट्रीडियम किसके अंतर्गत आता है। तो क्लास्ट्रीडियम बिल्काई जो होता है, क्लास्ट्रीडियम बिल्काई क्या करता है, यह आपके भोजन में क्या है, भोजन में उपस्थित होता है। जब आप भोजन को मान लीजिए आपने रात में बनाया और रात में बनाने के बाद आपने वैसे ही उसको खाना ज़्यादा बच गया, भोजन अधिक बच गया, तो आपने क्या किया, उसको मान लीजिए आपने फ्रिज ना करके ऐसे ही नॉर्मल में आपने बाहर रख दिया उसे, और उसके बाद सुबह क्या है, सुबह भोजन पूरी तरह से विषाक्त हो जाता है, उसमें बहुत तरीके के क्या है, जीवाणु पनप जाते हैं। तो उसमें जो जीवाणु पनपते हैं या बासी भोजन में जो जीवाणु पनपते हैं उसका नाम क्या है, क्लास्ट्रीडियम बिल्काई। क्लास्ट्रीडियम बिल्काई आपका कहाँ पे पनपता है, बासी भोजन में पनपता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है बासी भोजन में कौन से विषाणु पनपते हैं, तो बासी भोजन में क्लास्ट्रीडियम बिल्काई नामक विषाणु पनपते हैं, और ये बहुत ही स्पीड में पनपते हैं। एक विषाणु की वजह से बहुत सारे विषाणु एक साथ पनप जाते हैं। इससे क्या है, अगर इसके आप विष की बात करते हैं तो जो इसमें जो विषाणु होते हैं वो एक बहुत ही भयानक विष उत्पन्न करते हैं, जिसे हम अल्फा थीटा नाम से जानते हैं, इसे हम अल्फा थीटा के नाम से जानते हैं। इस विषाणु को या विष को हम अल्फा थीटा के नाम से जानते हैं। इस विषाणु को हम अल्फा थीटा के नाम से जानते हैं। और मान लीजिए यह बैक्टीरिया जब अगर इसकी मान लीजिए टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर इसमें टेम्परेचर पूछता है तो टेम्परेचर लिख लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, बहुत तेजी से पनपता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, बार्टिलोज समूह। बार्टिलोज समूह क्या होता है, देखिए बार्टिलोज समूह एक ऐसे विषाणु होते हैं, एक ऐसा विषाणु होता है जो आपके जब आपको मान लीजिए कोई भी फूड आइटम्स क्या है, जब आप फूड आइटम्स डिब्बा बंद वाले जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं, डिब्बे बंद वाले, या फिर जो कांच के शीशे में क्या है, शीशे में भी बहुत सारे फूड आइटम्स आते हैं ना, जैसे जैम वगैरह हो गए। तो जैम किस में आता है, जैम हो गया, सिरका हो गया और शहद वगैरह हो गए। तो वो सब क्या होते हैं, जब बहुत ही वो पुराना हो जाएगा, टाइम लिमिट क्रॉस कर जाएगा, तो उसमें कौन से विषाणु उत्पन्न होते हैं, बार्टिलोज समूह उत्पन्न हो जाते हैं। वो क्या करता है, ये बहुत ही मतलब भयानक बीमारी होती है, ये समझिए आपकी इससे मृत्यु होने के भी चांसेस होते हैं। और व्यक्ति क्या है इसमें, अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा फूड आइटम्स ग्रहण कर लिया है जिसमें क्या है, बार्टिलोज में विषाणु उसमें उत्पन्न थे, या उस समय उसमें प्रेजेंट थे, जब आपने उस फूड आइटम्स को ग्रहण किया उस समय क्या है कि वो विषाणु उसमें प्रेजेंट थे। अगर आपने उसको ग्रहण किया तो उससे क्या है, पैरालाइज भी होने की चांसेस 110% रहते हैं, उससे व्यक्ति क्या है, पैरालाइज भी हो सकता है। ठीक, इससे क्या है, इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा, जिससे खाद्य पदार्थ विषाक्त तथा जहरीला हो जाता है। इतना ज़्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस यूँ लिख लीजिए, यह बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा घातक होती है, यह बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा घातक होती है। इससे क्या है, इससे सारी जितनी भी संवेदनाएं होती हैं, जितने भी आपके जो आप क्रिया कर रहे हैं, जितने भी आप क्रियाकलाप करते हैं, वो सारी संवेदनाएं आपके क्या है, बिल्कुल भी शून्य हो जाती हैं। आपकी बॉडी कोई काम कर ही नहीं पाएगी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब एक साइड का एक अंग ही मतलब पूरा बेकार हो जाता है, वो कोई काम मतलब कुछ कर भी नहीं पाएगा, ना आप बोल पाएंगे, ना आप सुन तो थोड़ा सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं, एंड बिल्कुल आपके हाथ पाँव काम करना बिल्कुल बंद कर देंगे, मतलब पूरी संवेदनाएं बिल्कुल बंद हो जाती हैं। तो इसमें क्या है, इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर, इसमें केंद्रीय तंत्रिका संस्थान क्या है, बहुत ही घातक हो जाती है, और इससे व्यक्ति पैरालाइज भी हो सकता है, व्यक्ति पैरालाइज भी
हो सकता है। इससे क्या है कि व्यक्ति को क्या है, बहुत ही अगर लक्षण की बात करेंगे तो उसमें बहुत बेचैनी सी होती है, बहुत ज़्यादा अधिक सिर दर्द होता है, और क्या है इसमें चक्कर सा आपको महसूस होगा, चक्कर सा आने लगेगा। ठीक, तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया इसमें 4 तरह से होते हैं, 4 तरह से बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले क्या है, स्टेफिलोकोकाई। स्टेफिलोकोकाई क्या है? स्टेफिलोकोकाई के अगर हम लक्षण की बात करते हैं तो स्टेफिलोकोकाई में जैसे नाजिया नामक लक्षण, नाजिया नामक बीमारी होती है। इससे क्या है कि ये बीमारी जो होती है वो आपके अमाशय तथा छोटी आंत की दीवार पर बहुत ही भयानक आक्रमण करता है। ठीक, और अगर इसे हम भोजन को इसमें हम अधकचा लिख लीजिए, अधकचा भोजन, अधकचा भोजन। जब हम भोजन को अच्छे तरीके से नहीं पका पाते हैं, कभी कभी बहुत हाई फ्लेम कर देते, बहुत हाई फ्लेम पे पकाते हैं या बहुत स्लो फ्लेम पे किए हैं और बहुत जल्दी ही मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, एंड उससे क्या होते हैं कि मतलब मान लीजिए चावल वगैरह आप पका रहे हैं तो अधकच्चा रह जाएगा। तो उस समय क्या होते हैं कि उस समय ये जो विषाणु होते हैं स्टेफिलोकोकाई, वो बहुत जल्दी उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, और इसके साथ क्या है, अगर हम इसे अगर हम गैस का जो फ्लेम है उसे हम 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से 10 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो उसमें विषाणु उत्पन्न होने के चांसेस नहीं होते हैं। साल्मोनेला नामक जो विषाणु होते हैं वो आपके कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? दूध तथा दूध से बने हुए जितने भी फूड आइटम्स होते हैं वो उसमें उत्पन्न होते हैं। एंड अगर क्लास्ट्रीडियम वेल्काई की बात करते हैं तो क्लास्ट्रीडियम वेल्काई क्या है कि ये आपके भोजन को मान लीजिए जब आपने कोई भी फूड आइटम्स लिया और उससे आपने रात में बनाया और सुबह फिर रख दिया, बासी भोज्य पदार्थों में ये क्या है, अल्फा और थीटा नामक बीमारी के नाम से उत्पन्न होता है, जो कि आपकी अगर आप इसे 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो फिर उसमें विषाणु उत्पन्न होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। ठीक, और इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या है, बाइटिलिज्म समूह। बाइटिलिज्म समूह का मतलब होता है जब भी आप कोई भी डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ या कांच के शीशे के अंदर जो भी फूड आइटम्स रखे होते हैं, अगर आप उसका अधिक सेवन करते हैं तो उसमें अगर टाइम लिमिट क्रॉस कर चुका है अगर वो भी फूड आइटम, तो उसमें क्या है, बाइटिलिज्म जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसमें उत्पन्न होते हैं, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। ये क्या है, आपकी संवेदनाओं को शून्य कर देता है, और व्यक्ति पैरालाइज्ड भी हो सकता है, जिसे पक्षघात कहते हैं। पक्षघात नामक बीमारी भी उत्पन्न हो जाती है। ये आपके तंत्रिका तंत्र पर बहुत बुरा असर छोड़ता है। ठीक, तो ये थे आपके बैक्टीरियाज। तो आज आपका बैक्टीरिया चैप्टर कंप्लीट होता है, एंड अभी वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। एंड ये जितने भी आपके सूक्ष्म अणु हैं उसके बारे में कल हम लोग बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।